So, good evening, everybody. Start. So, are you all excited for this session? Type RRR in the chat box if you are ready to enjoy this session. Let me see how many of you are actually excited. Nobody is excited? कोई RRR ही नहीं लिख रहा है चैट बॉक्स में? ओके, कोई बात नहीं, भले आप एक्साइटेड हो ना हो, आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू टीच यू के एक ऐसी एंशियंट मॉडर्न टेक्निक, एंशियंट टेक्निक जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी उतनी रेलिवेंट है एंड मोस्टली केरला जैसे जगह पे जहाँ आयुर्वेद का बहुत अच्छा प्रेवलेंस है, वहां पे ये जो डिटॉक्सिफिकेशन या फिर एक सिस्टम है आपकी हेल्थ संभालने का, वो वहां पे फॉलो किया जाता है। इस चीज को कहते हैं कर्कीडका। कर्कीडका क्या है, क्या कैसे है, वो सब मैं आपको आगे समझाऊंगा। बट हाँ, अभी के लिए बस इतना नाम याद रखिए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है कर्कीडका, ऐसे लगता है पता नहीं क्या है, बट बेसिकली ये क्रैब है जो कैंसेरियन मंथ रहता है हमारे क्या बोलते हैं जोडियक साइन के हिसाब से। तो जो मलयालम कैलेंडर है उस हिसाब से कर्कीडका जो है वो लास्ट मंथ ऑफ द कैलेंडर है। एंड ये यूजुअली जो आता है ये जुलाई के आसपास में आता है। हम उसकी आगे हिस्ट्री देखेंगे कि क्या है। बट इस कर्कीडका के टाइम पे बॉडी में किस हिसाब से चेंजेस होते हैं, क्या बॉडी को प्रॉब्लम्स फेस करनी चाहिए, करनी पड़ती हैं, और उस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे, ये इस पूरे प्रोग्राम का एक आइडिया है कि मैं आप तक ये पहुंचा सकूं। जो केरला का एक सिस्टम बना हुआ है, आज के टाइम पे भी आप मुंबई जैसी जगह में रेलिवेंटली आप उसको फॉलो कर सकते हो। और ये फॉलो करने के कारण आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। मैंने फर्स्ट डे पे पूछा था कि आप में से कितनों को सर्दी खांसी बुखार जैसे प्रॉब्लम्स हुए हैं। ठीक है, रीजन एक ही है कि ये बारिश के कॉमन सिम्टम्स है। बारिश में भी पिछले 15-20 दिनों से आप देखेंगे तो बहुत से लोग एकदम हाई ग्रेड फीवर से, सर्दी से, कुछ नहीं तो खांसी से परेशान है। नहीं तो अस्थमा जैसी चीजें बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में अटैक दे जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को। सिमिलरली ये तो हो गए सिर्फ रेस्पिरेटरी जो हम कॉमनली देखते हैं। समटाइम्स हमें इवन जॉइंट पेन्स बहुत तंग करना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली दोस हु आर अबव 50, या फिर जिनको टिश्यू इंजरी कभी मार लगी है, फ्रैक्चर हुआ है। एक हम कॉमनली सुनते हैं कि सर्दियों में हमें दर्द उठता है, याद दिलाती है कि तकलीफ हो रही है। तो यही चीज आपकी ये बारिश के सीजन में भी होता है, जहाँ पे आपके जोड़ों के दर्द होते हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, बाहर का बहुत ज्यादा खाया तो गैस्ट्रोएंटराइटिस होता है, पेट में इंफेक्शन हो जाता है और उसके कारण पेट दुखना, उल्टी होना, ऐसे सिम्टम्स होते हैं। अगर वही चीज किसी इंफेक्शन के कारण होगी, कॉलेरा जैसे बैक्टीरिया के कारण हो गई, तो आपको दस्त लग जाते हैं और फिर लोगों को तकलीफ होती है। उसके अलावा स्किन के जितने भी प्रॉब्लम है, मोस्ट कॉमन बॉम्बे में अगर होता है तो वो है स्किन इन्फेक्शन, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। ये फंगल इन्फेक्शन कॉमनली आपको बारिश के सीजन में दिखती ही दिखती है। कुछ नहीं, अगर आपको ये नहीं हुआ होगा तो बच्चों में स्कैबीज करके तकलीफ है, जो मैं यहाँ पॉइंटर मार्क किया हुआ है। स्कैबीज यानी हाथों में छोटी छोटी फोड़ियां पानी भरी हुई आ जाती हैं। नहीं तो जिन्हें पहले से एक्जिमा या फिर सोरियासिस की शिकायत है, उनके लक्षण या सिम्टम्स एग्रीवेट होना शुरू हो जाते हैं। और अगर कुछ नहीं हुआ और आपने फिर भी आई मीन इनमें से कुछ ना होते हुए भी आपने बाकी सारे हेतु फॉलो करते रहे, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ऐसे स्किन रैशेस जरूर हो जाते हैं। कॉमनली हम देखते हैं कईयों के पैरों पे जनरली दिखाई देता है, एक पिगमेंटेशन जैसा रहता है। इसको लूपस बोलते हैं। ठीक है, लाइकेन बोलते, सॉरी, इसको लाइकेन कहते हैं। ये लाइकेन जो रहता है ये पैरों पे हाथों में ऐसे रेशाओं की तरह पूरे हाथों पैरों में फैले होते हैं। तो ये चीजें कॉमनली होती ही होती हैं। वेल, आप में से
कितनों के घर में करंटली इसमें से कुछ लोग फेस कर रहे हैं। आप चैट बॉक्स में मी करके डालिए ताकि फिर मैं उस हिसाब से आपको हेल्प कर सकूं। किसी के घर में इनमें से किसी से कोई परेशान है इस वक्त? शायद कोई भी नहीं। वेरी गुड। बट ये सब ओके हर्षिका, श्योर। बट ये सबसे पहले इसके हम डेप्थ में जाएंगे। मैं जस्ट अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, ओनली बिकॉज ताकि आपको समझ में आए कि आप सही हाथों से ये सीख रहे हैं या नहीं। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल मारवा। मैं एमडी आयुर्वेदा हूँ। मैंने डिप्लोमा इन योगा भी किया है और पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेशन इन चार सूत्र, जो बेसिकली पाइल्स फिशर फिस्टुलास के ऑपरेट करते हैं, उसका सर्टिफिकेशन भी किया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम माय कॉलेज एजुकेशन, मैं 6 डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ आयुर्वेदा, यानी 6 डिफरेंट गुरुकुलों से सीख के मैंने आयुर्वेद सीखा है। मैं अवोधिकार्या का को फाउंडर हूँ, जहाँ हम लोगों ने इंडिया का सबसे पहला आयुर्वेदा वेलनेस एंड ब्यूटी सेंटर इस्टेब्लिश किया है कोलाबा में सिंस 2019। मैं लास्ट 15 ईयर्स से इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ विद स्पेशलाइजेशन ऑन अग्नि, गट हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड स्लीप। अग्नि आगे मैं कंसेप्चुअली आपको बताऊंगा क्या है, बट उस वो मेरा स्पेशलाइजेशन, और एक्चुअली सही में देखें तो सभी आयुर्वेदिक चिकित्सक उसी के पीछे भागते हैं। और वो हमारे हिसाब से ट्रीटमेंट एज वेल एज इलनेस का मूल कारण है। सिमिलरली मैंने मेडिकल वर्मोलॉजी, जो कलरीपट्टू मार्शल आर्ट्स है, उसमें का जो मर्म पार्ट है, वर्म या मर्म हम कहते हैं, उस पार्ट को भी मैंने प्रैक्टिस किया है या मैं सीखा हुआ हूँ कोयम्बतूर से। एंड अभी तक 25,000 से ज्यादा पेशेंट देख चुका हूँ, ट्रीट कर चुका हूँ। सो आइडिया बस इतना ही है कि जो भी मैं कह रहा हूँ या बताने वाला हूँ आपको इन सब में से, वो इतने सालों का, पिछले 15 सालों में की प्रैक्टिस का, एज वेल एज पिछले उससे भी ज्यादा एक 7-8 साल का जो क्या बोलते हैं एजुकेशन है, उसमें का सब सार भाग है। सो व्हाट यू विल लर्न इज एक्चुअली अ क्लिनिकल एस्पेक्ट, और ट्रीटमेंट के हिसाब से आप घर में क्या चीजें कर सकते हैं ताकि आपकी हेल्थ प्रिवेंट रह सके, ना कि आपको कोई दवाई के हिसाब से मैं आपको सिखाऊं। एंड मेरा एक सिंपल मिशन है, विजन है, टू क्रिएट अ मेडिसिन फ्री वर्ल्ड इन वर्ल्ड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा बाय 2030। मैं चाहता हूं कि दुनिया में हम दवाई खाएं ही ना। ऐसा हो सकता है और पॉसिबल है सिर्फ आयुर्वेदा से। बस ये है, वो करते समय हमें बहुत सी चीजें करनी है। और इसी के लिए सबसे पहला मेरा मिशन है टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ 1.5 लाख पीपल by March 2026 who have completely inculcated Ayurveda principles for healthy living into their day-to-day routine. हम आयुर्वेदा एक ऐसा शास्त्र है या एक साइंस है जो हमेशा प्रिवेंशन पे बिलीव करता है। हमारा पहला श्लोक ही ऐसे है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार परिमुक्षिता, यानी जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य का रक्षण करे, जो बीमार है उसकी बीमारी का इलाज करे। तो जहाँ पे हमारा सबसे पहला मूल यही है कि आपकी हेल्थ को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, वो शास्त्र के थ्रू ही हम मेडिसिन फ्री वर्ल्ड बना सकते हैं। और ये करते समय मुझे आप जैसे लोगों की एक कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब मैं आपके अंदर वो चीजें इनकलकेट करूंगा, आप अच्छे से फॉलो करोगे, तो ऑटोमेटिकली आप 1.5 लाख लोग आगे 15 लाख, 15 करोड़ और 15 बिलियन तक आप जा सकते हैं। बट वो पहली जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है 1.5 लाख की, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ये विजन एक रियलिटी में कन्वर्ट हो पाएगा। सो उसी के चलते ये पूरा एक प्रोग्राम सीरीज अभी मैं कंडक्ट करूंगा एवरी सीजन, ताकि उस सीजन को रिलेटेड आपकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप हेल्थ वाइज उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, वो आपको मैं सिखाऊंगा। साथ ही साथ हर सीजन के अंदर कुछ छोटे छोटे डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स हैं जो आप कुछ घर में कर सकते हो, कुछ के लिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, तो वो भी आप तक पहुंचाना, उसका सही नॉलेज पहुंचाना, ये इस पूरे प्रोग्राम से मैं करने वाला हूँ। और इसी के लिए इस श्रृंखला का सबसे फर्स्ट सेशन इस सीरीज का
वो है कर्कीडका। कर्कीडका जैसे मैंने कहा एक केरला का सिस्टम है, बट एक्चुअली आयुर्वेद में भी उसके काफी डिटेलिंग है। और इसको 3 डेज में डिवाइड करके हम क्या सीखेंगे, तो पहले दिन हम सीखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली कर्कीडका और उसके इफेक्ट्स क्या है बॉडी पे, जिसके कारण आपको समझेगा कि ये सीजन आपकी बॉडी पे अफेक्ट कैसे करता है। एंड इस अफेक्ट के कारण आपने जो भी चीज करनी है एज अ रिस्पॉन्स, आप बाय चॉइस कर पाएंगे एंड नॉट बाय चांस। एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। बारिश के दिनों में जब बहुत ज्यादा बारिश होती है, आजकल इतनी जोर की बारिश नहीं हो रही है, बट जो 2000 के पहले जिनका बर्थ हुआ होगा वो मेरी बात से सहमत होंगे कि देयर वाज अ टाइम व्हेन जुलाई एंड अगस्त यूज्ड टू बी सो डार्क। अंधेरा होता था। क्या बोलते हैं, घर में लाइट्स चला के बैठना, टोटल ऐसे क्या बोलते हैं, नमी, एक मॉइस्चरफुल वातावरण होता था। आजकल उतनी जोर से पिछले कुछ सालों से बारिश लिमिटेड दिनों में ही हो रही है, बट पहले डेफिनेटली वो टाइम ऐसा होता था कि जहाँ पे बहुत दिनों तक, 4-4 5-5 दिन तक बादल हटते नहीं थे और आपको क्या बोलते हैं, स्काई दिखता भी नहीं था, इतना अंधेरा रहता था। सो वो टाइम पे आपकी बॉडी पे क्या असर होता है ये समझना जरूरी है। कई लोगों ने देखा होगा उन दिनों में ना आपको कुछ तो भी गरम और सूपी, यानी चाय पकौड़ा एक कॉमन लोग खाते हैं, बट एक्चुअली वाटरी या लिक्विड चीज की ज्यादा क्रेविंग होती है इंस्टेड ऑफ हैविंग समथिंग सॉलिड। तो वैसी टाइप की जो क्रेविंग होती है वो क्यों आती है वो हम सीखेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी सीखेंगे कि आपकी बॉडी जो है वो क्या है, आपकी बॉडी टाइप क्या है, और उस हिसाब से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स कितने हैं। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपकी बॉडी का टाइप क्या है, आपके टॉक्सिन्स क्या हैं, तो उसे निकालना आसान होगा। एंड थर्ड डे पे हम देखेंगे कि एक डाइट और रेजिमेंट क्या हम फॉलो करते हैं ड्यूरिंग दिस कर्किटका सीजन। और ये जो स्पेशल डाइट है, अगर आप वंस इन अ डे भी फॉलो करो, मैं जनरली रात को फॉलो करने तो डेफिनेटली बोलता हूँ, आप पूरा दिन फॉलो करो, नथिंग लाइक इट। बट अगर ये डाइट आप एटलीस्ट वन मील, रात की मील में भी आप अगर फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से बॉडी आपकी डिटॉक्स भी होती जाएगी। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे हैक्स भी रहेंगे जिससे आपकी बॉडी टोटल हेल्दी रहने में मदद होगी। सो मूविंग अहेड, हम देखेंगे कि कर्कीड़ा का बेसिकली है क्या। सो इसकी हिस्ट्री ऐसी है कि जो कर्कीड़ा का मास है, जो लात मलयालम कैलेंडर में टिपिकली मिड जुलाई टू मिड अगस्त के इसमें आता है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र तक आते आते अगर हम देखें तो यूजुअली लास्ट वीक ऑफ जुलाई टू लास्ट वीक ऑफ, ये पीरियड जो रहता है कर्कीड़ा का मास में इंक्लूड रहता है। आई एम सॉरी, आई एम म्यूटिंग योर। सो जो ये कर्कीड़ा का मास है, ये जनरली यहाँ पे लास्ट मंथ अपने मुंबई जैसे शहर में लास्ट वीक ऑफ जुलाई से लेके लास्ट वीक ऑफ अगस्त तक चलता है। बेसिकली यहाँ पे सॉरी केरला में इस पीरियड में स्पिरिचुअल और फिजिकल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है। और उनके अनुसार ये ऐसा टाइम है जहाँ बॉडी और सोल दोनों अपनी शुद्धि के लिए तैयार होते हैं। यानी वो खुद से बोलते हैं कि हम साफ हो सकते हैं, हमें साफ कर दो। इसी के लिए वहां पे ये सीजन में बहुत ज्यादा पंचकर्म करना, बहुत ज्यादा रिलीजियस चीजों का होना, या फिर जैसे हम रामायण का 1 मास का सप्ताह करते हैं, ये सब चीजें वहां की जाती है ताकि आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का प्यूरिफिकेशन हो सके। इसी मंथ में आयुर्वेदा एम्फेसाइज करता है रिजुविनेशन एंड हीलिंग मेथड्स के। सो होता कैसे है, अ, अगर मैं आपको बोलूं तो हम कहते हैं कि जो बारिश है वो 2 टाइप से होती है। एक होती है एकदम जोरदार बारिश, जहाँ एकदम घनघोर काला हुआ होता है, और दूसरी होती है रिमझिम आती जाती, जहाँ धरती गीली रहती है, बट मौसम जो है वो प्लस माइनस मॉइस्चर होते रहता है। ये दोनों में से जब आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एकदम काली घटा, काली घने बादल छाए हुए हैं और एकदम जोर से मानसून हो रहा है, उस टाइम पे मैक्सिमम बॉडी डिटॉक्स के लिए तैयार होती है।
ये इसलिए होता है कि जो सभी छोटे से छोटे चैनल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, सेल्स में कहिए या कोई भी टिश्यू में कहिए, वो अपने अंदर का जो भी कचरा है या टॉक्सिन्स है, उसको वो रिलीज करने के लिए उनका रास्ता ओपन हो जाता है। हम इसे आयुर्वेद में सामान्य काल कहते हैं या साधारण ऋतु कहते हैं कि जहाँ पे बॉडी खुद से तैयार होती है। हमारे यहाँ बॉम्बे में ये 3 बार साल में ऐसा पीरियड आता है जहाँ हेल्दी इंसान ने अपनी हेल्थ संभालने के लिए ये चीजें करनी चाहिए। पहला तो ये अगस्त का सीजन, जुलाई एंड टू अगस्त एंड, इसे हम वर्षा ऋतु कहते हैं। उसके बाद आता है जब शरद के नवरात्रे आते हैं, यूजुअली अक्टूबर से लेके नवंबर का पीरियड एक रहता है। और तीसरा आता है गुड़ी पाड़वा के आसपास, जिसको हम वसंत का ऋतु कहते हैं। ये 3 महीने ऐसे हैं जहाँ किसी भी हेल्दी इंसान ने एटलीस्ट 1 या मैक्सिमम 2 तो भी अपनी बॉडी के पंचकर्म करवाने चाहिए। इसका डिसीजन डॉक्टर करता है कि आपकी प्रकृति क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आपकी विकृति क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, उस हिसाब से इन दोनों में से कौन-सा हम कर सकते हैं। कई बार सिर्फ आपकी प्रकृति के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं, प्लस आपका रूटीन के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यानी अगर आप कफ प्रधान हैं, सॉरी आप वात प्रधान हैं, बट आप दिन भर बैठे ही रहते हो, तो ये हम देंगे और वेरिएशन प्रेफर करेंगे रादर देन या वजह ऑन द कॉन्ट्री मार्च पास में है और आप ऐसे हो कि आप दुबले पतले हो, आपका ट्रैवलिंग बहुत है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो, तो हम वमन देने की जगह, उल्टी करवा के दोष निकालने की जगह, उसको एनिमा कोई और ट्रीटमेंट देके हम उसे बैलेंस करेंगे। बट ये जो भी होता है, ये एक डॉक्टर डिसाइड करता है क्योंकि उसको पता होता है आपकी बॉडी के लिए क्या सही है और क्यों सही है। आपका काम इतना ही है कि आपके आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से वो आपको गाइड करेंगे। सो उसी तरह से कर्कीटका के सीजन में होता क्या है एग्जैक्टली? तो ये जो पीरियड है कर्कीटका का, इसके अंदर अगर आप देखो जैसे फोटो में आप ऊपर एप्रिशिएट कर पाएंगे कि नहीं? सो मानसून जब बहुत जोरदार होता है, तो हमने देखा है कि सब धुंधला-धुंधला हो जाता है। आपको मानसून की बारिश के कारण चीज़ें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। एक ओपेक स्ट्रक्चर जैसा या ओपेसिटी दिखाई देती है। यही सब कुछ शरीर के साथ होता है। कैंसल ये करता है। सीज़न में बॉडी जो है, ये सीज़न में बॉडी जो है, उसके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। उस कारण से एक ओपेसिटी या उसके फंक्शंस जो हैं, अच्छे से नहीं हो पाते हैं। तो होता क्या है कि आपके तीनों दोष वात, पित्त और कफ ये बिगड़ जाते हैं। पर ये बिगड़ने का सबसे पहला कारण है अग्नि या आपका डाइजेस्टिव फायर। अब ये जो डाइजेस्टिव फायर है, ये वीक होना इन द सेंस क्या है, जैसे हम घर में गैस स्टोव जलाते हैं और जो गैस है अगर हम फुल पे रख दें, तो सब जैसे बर्नर पूरा अच्छे से जलता है, वैसे ही ये आपकी शरीर की अग्नि उसी बर्नर की तरह है कि जहाँ से पूरी तरह से वो खाने को पचाने का कार्य करे। बट अगर इसी पे आप आपके बर्नर पे एग्जांपल देख सकेंगे किचन में, पानी पड़ जाए, तेल पड़ जाए या कुछ ऐसा मॉइस्ट चीज पड़ जाए, तो पूरी तरह से वहां से फ्लेम नहीं आते। जहाँ पे मॉइस्चर है वहां से फ्लेम जल्दी नहीं निकलता है, बाकी जगहों से निकलता रहता है। या फिर आप फुल पे भी रखेंगे तो वो एकदम स्लो बर्नर चलता है। सिमिलरली जब ये सीजन में आपकी बॉडी के ऊपर ऐसे मॉइस्चर का इफेक्ट होता है, तो आपकी डाइजेशन वीक हो जाती है। तो ये वीक होने के कारण आप अगर हेवी खाना खाते हैं या आपको नॉन-वेज है या फिर आप तला हुआ खाना, मीठा खाना, ऐसे बहुत सी चीज़ें खाते हैं, तो वो डाइजेस्टिव फायर को या उस अग्नि को और ज़्यादा स्लो कर देती है, जिसके कारण आपका डाइजेशन और स्लगिश हो जाता है। ये स्लगिश जो डाइजेशन हुआ है, इसके कारण जो बॉडी में आप खाना खा रहे हैं, उससे गुड एंड बैड का जो सेपरेशन है, यानी अच्छा और बुरा, हम उसको सारकिट्ट कहते हैं, यानी नरिशमेंट और एलिमिनेटिंग ये टॉक्सिन मटेरियल, ये दोनों अच्छे से सेपरेट नहीं होते हैं।
और उस कारण से एक टर्बिड या फिर एक मिक्स ऐसा कंपोनेंट जिसको हम आर्म कहते हैं, ये बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाता है या बॉडी में स्प्रेड होना शुरू होता है। और ये जब बॉडी में रिटेन होता है, तो सबसे पहले आपके वात, पित्त और कफ, जो आपके बॉडी के फंक्शनल या नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, इन चीजों को वो डैमेज करना है, बिगाड़ना शुरू करता है। उनका एक बैलेंस को वो डिस्टर्ब कर देता है। सो कॉमनली लोग क्या देखते हैं कि अचानक ही ना बारिश के सीजन में पेट बहुत भरा भरा लगता है, या फिर थोड़ा भी खाया तो ऐसे लगता है मैंने आज बहुत ज्यादा खा लिया। जिन लोगों को एसिडिटी होती है, उन लोगों को कॉमनली ये सीजन में एसिड रिफ्लक्स जो है वो ज्यादा होता है, बट यूजुअली वो नौशिया या फिर बर्निंग की जगह पेट फूलापन या पेट में आवाज आना, मरोड़ बैठना, ऐसे ज्यादातर चीजें दिखाई देती हैं। सेकेंडली, आप अगर क्या कहते हैं, अपनी बॉडी को इस सीजन में हाथ लगाएंगे, तो ये आम जो है आपको बॉडी के ऊपर एक चिकनाहट जैसा फील होगा। आपको मॉइस्ट या ऑयली ऑयली स्किन ज्यादा फील होगी, इवन दो अगर आपकी बॉडी हमेशा ड्राई रही हो। सिर्फ एक लेयर, एक कोटिंग क्रिएट हो जाती है इन सब आम की, जिसके कारण आपकी स्किन आपको ज्यादा ऑयली या मॉइस्ट लगती है। थर्डली थर्डली ये आम जो है आपकी बॉडी में तो जाता ही जाता है, बट आपके मेटाबॉलिज्म के थ्रू ये आपके माइंड को भी अफेक्ट करता है। इसी के लिए बारिश के सीजन में मोस्ट ऑफ द पीपल, उनको सोए पड़े रहना अच्छा लगता है, या फिर कॉमनली हम देखते भी संडेज के दिन में मैक्सिमम लोग सो ही जाते हैं दोपहर के टाइम बारिश में, कि यार छोड़ बहुत बारिश है, आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो आपका मेंटल फटीग है या फिर एक आलस है, वो ज्यादा हाई हो जाता है, बिकॉज योर डाइजेशन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसी के लिए आपकी अग्नि को संभालना बहुत जरूरी है। और इस सीजन में नेचुरली क्योंकि ये वीक होती है, इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक डाइट रेजिम फॉलो करना पड़ता है, जिससे ये अपना काम अच्छे से कर सके। सेकेंडली, कफ जो है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है, बट जहां पे भी म्यूकस स्टोर है पहले से, लाइक आपके साइनस एरिया में हो गया, या फिर कईयों के टॉन्सिल एरिया में अगर कफ स्टोर्ड है, या फिर चेस्ट में है, तो वहां पे ये म्यूकस जो है ज्यादा बिल्डअप होता है, जिसके कारण आपको कोल्ड कंजेशन हो या फिर लिथार्जी फील होना हो, ये कॉमन है। नंबर टू, ये सीजन में आपकी जो पित्त है आपकी बॉडी का, ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। लोग बारिशों में जो चाय पे चाय पीते जाते हैं, या ब्लैक कॉफी या कॉफी पीते हैं, या फिर कई लोग अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, उन लोगों को जैसे ही ये सीजन चेंज होता है, कुछ ना कुछ हीट रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये कर्किटक का या फिर वर्षा ऋतु के बाद का जो सीजन है वो शरद है, और शरद पित्त के प्रकोप का ही है, जहां नेचुरली वो बढ़ जाता है। इसके लिए ये सीजन में पित्त को बैलेंस करके रखना भी बहुत जरूरी है। बट तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सीजन में बिगड़ती है, वो है वात। हम कॉमनली देखते हैं लोगों को जॉइंट पेन्स होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट सूज जाते हैं, दर्दें उठ के आना शुरू हो जाती हैं, या फिर नर्व पेन, जॉइंट पेन, हिप पेन, मॉर्निंग के अंदर स्टिफनेस फील होना, बॉडी एक जैसा फील होना, ये सभी कुछ ये वात डिस्टर्ब होने के कारण होता है। ये सीजन में वात अपने पीक पे रहता है, और इसी के लिए ये सीजन के अंदर आपका वात को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सीजन में आप जितना भी ज्यादा ड्राई चीजें खाओगे, सूखा नाश्ता जैसे रहता है, फरसान बोलिए वगैरह, वो, या फिर आप जरूरत से ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लाइक सुबह में एक रूटीन है, दोपहर में है, रात में है, आप बहुत ज्यादा एक्सर्ट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को, आपको इसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। बाकी के सीजन के कंपेयर में इस सीजन में ज्यादा दिखाई देते हैं। सो इसी के लिए ये सीजन में अपने वात को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्डली, जो हमारा ओज है, ओज बेसिकली आप, हम आज की तारीख में उसको इम्यूनिटी कई लोग पकड़ते हैं, बट एक्चुअली ओज जो है आपकी बॉडी का सबसे प्योरेस्ट पार्ट है। और ये जो प्योरेस्ट पार्ट है,
ये आपकी बॉडी के सारे मेटाबॉलिज्म, सारे एलिमेंट्स को पकड़ के रखना या उनको अच्छा बना के रखने का काम करता है। ये उस टीचर की तरह है या फिर उस प्रिंसिपल की तरह है, जिसके कारण वो पूरा का पूरा स्कूल जो है एक एस्टैब्लिश्ड रहता है। ये कोशिश करता है कि किसी भी टाइप का माइक्रोबियल ग्रोथ या फिर इन्फेक्शंस आपके बॉडी में आके आपको तंग ना करें। एट द सेम टाइम ये कोशिश भी करता है कि आपको जो लेथार्जी फीलिंग हो वो ना हो और आप पूरा टाइम एंथुसियास्ट रहें। एंड लास्टली वो ये भी कोशिश करता है कि आपके अंदर जितनी भी इम्यूनिटी के सॉरी आपके जो ऑर्गन्स हैं, उनकी जो पर्सनल इम्यूनिटी है वो भी बना के रखे। और इसी के लिए हमारे आयुर्वेद में ओज को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। पहले के टाइम पे लोग ब्रह्मचर्य जो फॉलो करते थे या फिर एब्सटेनेंस जो फॉलो करते थे, वो इसी ओज को बढ़ाने के लिए फॉलो करते थे। क्योंकि हमारे यहाँ में ऐसे आयुर्वेद में ऐसा माना गया है कि आप जो भी खाते हैं, उससे आपकी ईच एंड एवरी बॉडी एलिमेंट तैयार होता है और सबसे लास्ट में जो है आपका सीमेन तैयार होता है। और इस सीमेन के भी लास्ट में ये ओज का फॉर्मेशन होता है। और इसी के लिए ये ओज को संभाल के रखना, इसको एक मैं कहूँगा पूछ के रखना, इस हिसाब से इसकी इम्पोर्टेंस कही गई है। और ये वेस्ट ना हो, ये बॉडी के बाहर ना जाए, ताकि आप बार-बार बीमार ना पड़ो, इसी के लिए वहाँ पे ब्रह्मचर्य का बहुत इम्पोर्टेंस बोला गया है। एंड क्योंकि ये सभी दोष जो हैं, बॉडी में प्लस माइनस ग्रेडेशन में बिगड़े ही होते हैं, इसी के लिए कर्किटका जैसे सीजन में या मंथ में सॉरी कर्किटका के मंथ में आपका डिटॉक्स होना बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो बेसिकली हम डिटॉक्स अगर कहते हैं तो लोगों के दिमाग में क्या आता है कि हाँ ये काढ़ा पीना है, ये डाइट करनी है या फिर सिर्फ कुछ ऐसे रिचुअल्स फॉलो करने हैं। तो ऐसे नहीं है, हर एक का एक ग्रेडेशन है, कौन कहाँ कब और कैसे यूज करना है, उसके क्लियर गाइडलाइंस हैं। सो इस पूरे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में होता क्या है कि हम जो टॉक्सिन है, आम है, जो कच्चा मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर फेंकते हैं। उसके बाद जो इम्बैलेंस हुए हुए दोष हैं, उनको वापस बैलेंस में लाके खड़ा करते हैं और फिर उसको वापस रिजुविनेट करते हैं। यानी अगर आप घर का इंटीरियर कराते हो, तो आप पहले वो इंटीरियर तोड़ते हो, उसको पहले लेवल कराते हो, फिर लेवल कराते हो और फिर अपने हिसाब से वापस उसको रिबिल्ड करते हो। तो यही सारा का सारा काम हम कर्किटका के थ्रू या जो भी हमारी ट्रीटमेंट मोडालिटीज हैं, जैसे पंचकर्मा, जो कर्किटका कांजी या डाइट है वो, मसाजेस के थ्रू और रूटीन्स के थ्रू, उसमें कुछ हर्ब्स हैं या फिर आपकी स्लीप पैटर्न्स हैं, वो सब के थ्रू हम इसको क्योर करते हैं या एक टाइप से डिटॉक्स करते हैं। तो आप देखिए कि डिटॉक्स सिर्फ खाने से नहीं है, इसमें मल्टीपल चीजें इंक्लूडेड है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस सीजन में बॉडी के पोर्स बहुत ज्यादा ओपन एंड रिसेप्टिव होते हैं। इसके लिए डीप क्लीनिंग या अच्छे से क्लीनिंग होना आसान होता है। एट द सेम टाइम रिजुविनेटर्स या रसायन ऐसी दवाइयां देके वो पहले जैसे अच्छे बनने में मदद होती है। सो इसी के लिए कर्किटका के टाइम पे या फिर ये मंथ में आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना ज़रूरी है, ताकि आपकी डाइजेशन भी स्ट्रेंथन अप हो, आपकी इम्यूनिटी बढ़े एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटल क्लैरिटी बढ़े, जिसके कारण आपकी माइंड और बॉडी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उससे दूर रह सके। ओके, सो इस दौरान हम क्या प्रैक्टिसेस करते हैं? तो एक तो होती है डिटॉक्सिफिकेशन या प्यूरिफिकेशन मेथड। जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है आप पंचकर्म की काफी थेरेपीज करते हैं, जिसके कारण ये बॉडी से सारा कचरा बाहर निकलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें से है तो वो है अभ्यंगम। तेल की मालिश के जैसा दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं है वात को कंट्रोल करने के लिए। और उसके साथ में स्टीम बाथ या सोना जैसी चीजें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम आयुर्वेद के हमारे होतिकारिया में हम इस तरह से हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं, ताकि आपकी वो मसाज के थ्रू भी, हमारी टेक्निक्स के थ्रू भी आपकी बॉडी डिटॉक्स करना शुरू करे। एंड उसके बाद में जो हम आपको स्टीम देते हैं,
वो मेजरली एक डिकॉक्शंस के रहते हैं या काढ़े के बने रहते हैं, ताकि बॉडी से जितना भी कचरा लूजन अप हुआ है, वो फ्लश होके बाहर निकले। इन सब के साथ-साथ अगर आप एनिमा लेते हैं, जो बेसिकली दवाइयों का ये रहते हैं, काढ़ा रहता है, वो लिया जाए, तो उससे भी अंदर के सभी वात, पित्त, कफ जो उनके रिलेटेड बीमारियाँ हैं, वो कवर होना शुरू होती हैं। आयुर्वेद में बस्ती या एनिमा जो है, वो 50% ऑफ द ट्रीटमेंट कही गई है मैक्सिमम बीमारियों के लिए। अगर आपकी कोई भी जॉइंट पेन बोलिए, नेक पेन बोलिए, स्पॉन्डिलाइसिस बोलिए, या आपका माइग्रेन इश्यू है, आपको जॉइंट पेन्स हैं, सर्दी खांसी बार बार हो रही है, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए एक ही उपाय अगर मैं बोल सकूं, ट्रीटमेंट वाइज, प्रिवेंशन वाइज नहीं, ट्रीटमेंट वाइज, तो वो आपका एनीमा है। और ये एनीमा एज अ प्रिवेंटिव भी आप ले सकते हैं, जिसके कारण आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर रहेंगे। सेकंड इसके अंदर आता है कर्कीडका में, वो है कर्कीडका कंजी। हम लास्ट डे पे वो देखेंगे कैसे बनाते हैं। बट बेसिकली ये चावल की एक पोरेज है। हम खिचड़ी जैसे ले सकते हैं इसको, बट इसमें कुछ चीजें अलग डाली जाती है हमारी रेगुलर खिचड़ी से, जिसके कारण ये अच्छी तरह से एक हल्का पचने वाली, बट एट द सेम टाइम एंटी इंफ्लेमेटरी, इम्यूनिटी बूस्टिंग और डाइजेशन को सपोर्ट करने वाली होती है। और ये सब करते करते वो डिटॉक्स भी करके जाती है। थर्डली, हम कुछ ऐसे हर्बल रेमेडीज या हर्ब्स सजेस्ट करते हैं, जिसके कारण आपकी बॉडी जो है मॉनसून एलिमेंट से दूर रह सकती है, या वो एलिमेंट्स आएंगे ही ना, इस हिसाब से। साथ ही साथ कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, पत्ते या फूल ऐसे हम यूज करते हैं कि अगर आपको कोई एलिमेंट इस वक्त हो या कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसको आप कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं। दवाई हर एक हर एक जन लेता है ऐसा नहीं है, बट कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी ऐसे होते हैं जो दवाई की तरह काम करते हैं, एंड कॉमनली हर प्रकृति को काम करते हैं। इसी के लिए हम ये सीजन में उन चीजों को यूज जो भी यूज करते हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। एंड लास्टली, योगा, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल रिसाइटेशन। आप डेली योगा करिए, अपनी एक्सरसाइजेस करिए, ओवर मत जाइए कुछ भी नया, या ओवर एंथुजियाज्म में आप जरूरत से या रेगुलर रूटीन से ज्यादा एक्सरसाइज मत करिए। हाँ, बट आप ये सीजन में जितने भी आपके स्टेबलिंग चीजें हैं, जैसे योगा में अनुलोम विलोम करना, ध्यान धारण करना, ये सब चीजें आपने ये सीजन में करनी चाहिए, ताकि आपकी माइंड कंट्रोल में रहे। और मेडिटेशन करते करते साथ में आप जो है चैंटिंग कर सकते हैं। आप चाहिए तो अपने जो रिचुअल्स, सॉरी, आपकी जो रिलीजियस किताबें हैं वो सब पढ़ सकते हैं। बट आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर आप ये सीजन में इनको करेंगे, मेडिटेट करते हुए करेंगे, तो आपको मेंटल पीस भी मिलेगा और एक सोलेस मिलेगा। आप शांत हो जाओगे। और ये सब शांति हमें क्यों चाहिए? क्योंकि आपकी अग्नि को हमको संभालना है। मैंने जैसे लिखा है, योर अग्नि इज द की टू योर हेल्थ। अगर आप इस अग्नि को नहीं संभालोगे, आपको हर बीमारी दुनिया में तकलीफ करके जाएगी। लेट इट बी कैंसर, लेट इट बी सिंपल गैस, एसिडिटी, कुछ भी हो जाए। इवन एक दिन में सुबह ना उठ पाना, आलस आना उठने को, ये भी आपकी अग्नि पे डिपेंड है। तो इसके लिए अपनी अग्नि को संभालना या उसका रक्षण करना, ये आपका सबसे बड़ा काम है। तो आज हम यही रुकेंगे, बट मैं कल आपसे आपका बॉडी टाइप, आपकी प्रकृति आपसे समझ के देंगे, आपको सिखाऊंगा कि कैसे समझनी है। सेकेंडली, आपके बॉडी में फिलहाल कितने टॉक्सिन्स रहेंगे, हम वो कैलकुलेट करेंगे। एंड फिर उस हिसाब से थर्ड डे हम एक प्लान क्रिएट करेंगे आपके लिए। आज के रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? एनी क्वेश्चंस? अगर आपको अनम्यूट करना है, तो आप आपके यहाँ पार्टिसिपेंट्स में जाइए, वहां पे आपके नाम पे क्लिक करिए, आपको अनम्यूट ऑप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आपके स्क्रीन पे
लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे भी म्यूट करके एक ऑप्शन रहेगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। एनी क्वेश्चंस एनीवन? ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आई गेस किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं। मैं कल सुबह आपको एक क्वेश्चनर भेजूंगा और वो क्वेश्चनर आप करके रखिएगा, तैयारी पूरी। हम जब कल शाम को मिलेंगे तो आप मुझे उस पे का आपका स्कोर बताएंगे और आपकी प्रकृति बताओगे। उस हिसाब से फिर मैं आपको कल सिखाऊंगा कि कैसे ये आपकी बॉडी काम करती है, कैसे उसकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे ये सीजन में उसको पकड़ते हुए आपने आपकी ट्रीटमेंट का पूरा प्लानिंग करना है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर पेशेंस लिसनिंग एंड आई होप आपको ये 3 दिन में बहुत वैल्यू ऐड हो एंड आप सभी हेल्थी रहें, यही मेरी धन्वंतरी चरण में प्रार्थना है। थैंक यू। आई एंड द मीटिंग राइट नाउ।